हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में शून्यों की संख्या है ना, मतलब कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस है ना, यही देख रहे थे हम लोग। क्या देख रहे थे? तो हम लोग देख रहे थे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। तो इसमें हम लोगों ने देखा था क्या कि कैसे जीरो का फॉर्मेशन होता है और इसमें कितने तरह के प्रश्न आते हैं, है ना। जिसमें हम लोगों ने पहला टाइप देखा था आपका इक्वेशन बेस्ड, दूसरा टाइप देखा था नेचुरल नंबर बेस्ड, तीसरा टाइप देखा था इवन नंबर बेस्ड और चौथा टाइप में देखा था ऑड नंबर बेस्ड। तो सभी तरह का प्रश्न हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए हैं जो कि बेस्ड है आपका शून्यों की संख्या पर ही आधारित, और इसमें बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए आपका यहाँ प्रश्न क्या है, कुछ इस तरीके का है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है और आपको इसमें शून्यों की संख्या निकालना है। तो आपने पिछले सेशन में क्या सीखा था? देखो, जो बच्चे डायरेक्ट यहीं से जुड़ रहे हैं उनको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा अगर कंसेप्ट नहीं है उनके पास तो काइंडली वो इस टाइप के शुरू से जाकर देखेंगे। बाकी जो बच्चे पिछले सेशन से देखते वीडियोज आ रहे हैं तो उनको यहाँ से दिक्कत नहीं होगी, वो जानते हैं कि जीरो का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जीरो का फॉर्मेशन होने के लिए हमको क्या चाहिए, तो 2 और 5 के मल्टीपल का, मतलब कि गुणज का पेयर। अगर यहाँ एक बार एक पेयर है तो शून्यों की जो संख्या होगी वो कितनी, जो भी संख्या आएगी उसके लास्ट में कितना पेयर बनेगा, एक पेयर। अगर उसी प्रकार मान लो कहीं 2 दी पावर 7 है और 5 दी पावर 3 है तो यहाँ जो शून्यों की संख्या होगी, तो यहाँ शून्यों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर जो शून्यों की संख्या होगी वो 3 होगी। क्यों? क्योंकि दोनों में आप पेयर कितना है, तो 3 पेयर है ना, तो शून्यों की संख्या 3 होगी। तो ये चीज़ें आप ऑलरेडी पहले से ही जानते हो, ठीक ना। तो देखो यहाँ क्वेश्चन है, सोचो कि इस प्रश्न में कहाँ से 2 निकलेगा और कहाँ से 5 निकलेगा। तो देखो कभी कभी क्या होता है ना कि प्रश्न में हमको देख के ही समझ में आ जाता है कि 2 की संख्या ज़्यादा बार है कि 5 की संख्या ज़्यादा बार है, या 2 की संख्या कम बार है या 5 की संख्या कम बार है। जिसका संख्या कम बार होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखो प्रश्न देख के ही समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से है कि 5, यहाँ 5 कितनी बार है। तो हमको अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग पूरा निकालेंगे। लेकिन देखो प्रश्न देख के आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि कुछ जीरो साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर आपका साफ साफ जो है बिल्कुल आपका जीरो दिख रहा है। तो सबसे पहले जो दिख रहा है मैं उसको काउंट कर लेता हूँ। तो आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पर जो है, जैसे मैं कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पर 5 कितनी बार है, तो 4 बार है। और इसको जब 10 को तोड़ूंगा तो 2 × 5 दोनों के पावर में कितना होगा, तो दोनों के पावर में 8 होगा। मतलब बोल सकते हैं हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे ना, 2 दी पावर 8 और इंटू 5 दी पावर 8। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका मतलब यहाँ कितना बार है भाई, तो यहाँ भी कितना बार है, 8 बार है। उसके बाद देखो यहाँ 5 कितना बार है, तो आप बोलोगे कि यहाँ सर ना 12 टाइम्स है। उसके बाद देखो आप इसको तोड़ोगे तो यहाँ 20 को, तो ये भी 5 × 4 और 4 से मेरा क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। मतलब अब आप जो थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो मैक्सिमम टाइम क्या है कि 2 की संख्या बहुत बार निकल रही है, लेकिन 5 की संख्या थोड़ा कम बार निकल रही है, क्योंकि यहाँ भी देखो 2 ही निकल ही रहा है ना। और 4 है तो मतलब कि 16 2 बार, ज़्यादा बार 2 निकल जाएगा, लेकिन 5 की संख्या क्या है, कम बार। उसी प्रकार जब आप यहाँ तोड़ोगे तो यहाँ भी इक्वल में 2 की संख्या निकलेगी, इसीलिए हम 5 को कैलकुलेट कर रहे हैं कि दोनों के पावर में कितना है, 16। मतलब 5 कितनी बार है यहाँ पर, तो 5 आपका 16 बार है। उसी प्रकार ये तो साफ साफ ही दिख गया था। इसको जब हम लोग तोड़ते तो 2 × 5 और दोनों के पावर में 8, यानी यहाँ पर 5 कितना बार, तो 8 बार। और बाकी जब आप इसको तोड़ोगे तो बोल सकते हो ना, इसको तोड़ने पर 5 × 5 और दोनों के पावर में कितना, 20। तो हम लोग दोनों के पावर में आपका 20 है, मतलब पहला 5 पर भी 20 बार पावर होगा और दूसरा का भी पावर कितना, 20 बार, यानी टोटल कितना बार है। तो आप बोल सकते हो सर इस पर दोनों पर
दोनों पर जब 5 का हम लोग 5 के फैक्टर के रूप में 25 को तोड़ेंगे तो दोनों पर 20-20 बार होगा, यानी टोटल कितना बार हो जाएगा, तो 40 बार हो जाएगा। अब आप क्या करोगे कि नॉर्मली देखो हमको समझ में आ रहा था कि 2 की संख्या यहाँ भी निकल रही थी, यहाँ भी निकल रही थी, यहाँ भी निकल रही थी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी 2 बहुत बार निकल रहा था। तो 5 का संख्या कम बार है तो उसी को काउंट कर लेंगे। कितना, तो काउंट कर लो इजिली आप 40 और 8, ठीक है, आप ऐसे भी जोड़ सकते थे। 8 4 कितना, 12, 12 12 कितना, 24, और 24 और 4 16 कितना, 40, और 40 और 8 कितना, 48, और 48 और ये कितना, आप सबको जोड़ लो, किसको किसको, 4 + 8 + 12 + 16 + 8 + 40, यानी कितना आ रहा है, तो 88। यानी अगर 88 बार 5 आ रहा है तो शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, तो 88 टाइम्स, यानी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो इसमें कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि 5 ही कम बार क्यों होगा, हमको ऐसा फील हो रहा है कि 2 भी कम बार होगा। तो ठीक है, आपको अगर इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता कि चलो 2 की संख्या भी कम बार है तो आप क्या करते, देखो आप पहले 5 की संख्या यहाँ निकाल लो। आपने जैसे ही 5 की संख्या यहाँ निकाला तो आपको समझ में आ गया कि अगर यहाँ 88 पेयर बना है तो 2 की संख्या, अगर 2 की संख्या मान लो 88 से कम होता तो मेरा आंसर कितना होता, तो आपका, आप बोलते कि सर 2 अगर 87 टाइम और 5 जो है 88 बार है तो यहाँ पर कितना पेयर बनता, 87, और 87 पेयर बनता तो शून्यों की संख्या भी 87 होती। उसी प्रकार मैं कहूं कि यहाँ अगर सपोज करो कि 2 की संख्या 80 बार होती तो यहाँ पर जो है टोटल कितना पेयर बनता, 80, तो शून्यों की संख्या 80 होता। तो उसी प्रकार देखो कि क्या ऑप्शन में 88 से कोई कम पावर है, तो आप बोलोगे सर एक 10, तो देखो इतना तो आपको देख के जरूर स्पष्ट ही दिख रहा होगा कि 10 बार से ज्यादा 2 है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, आपका उसी प्रकार यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 10 से तो ज्यादा ही बार है। और 10 के बाद जो है दूसरी सबसे छोटा संख्या क्या है, 88, मतलब इतना श्योरिटी आपको श्योर हो जाना चाहिए कि इसका मतलब कि 88 से पहले छोटा पावर कितना है, 10, तो 10 से ज्यादा बार 2 दिख रहा था, इसका मतलब जो होगा सीधे 5 की संख्या निकालेंगे और वो मेरा क्या होगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मली आपको यही चीज सोचना चाहिए था कि अगर मान लो सर 2 की संख्या हमको समझ में आता कि नहीं सर 2 ही कम बार है तो आपका आंसर 88 से कम होना चाहिए था। तो 88 के अगर कोई क्लोजेस्ट वैल्यू होता 85, 80, 75 तब को हमें भले ही कंफ्यूजन होता कि जो है कैलकुलेट करेंगे तब ये पता चलेगा कि 75 बार 2 आ रहा है और आपका 88 बार जो है 5 आ रहा है, तो पकड़ते हैं। लेकिन 88 के बाद देखो दूसरा जो नंबर है उससे छोटा वो बहुत नीचे है और प्रश्न में देखते में ये हमें समझ में आ रहा है कि नहीं 10 से ज़्यादा बार 2 है, इसका मतलब 5 अगर 88 बार है तो शून्यों की संख्या भी क्या होगी, 88 ही होगी। तो हम लोग 5 को फाइंड आउट कर लिए क्योंकि हमको स्पष्ट दिख रहा था 5 कम बार है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रथम 50 अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब क्या, प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रथम 50 प्राइम संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। तो देखो प्रथम 50 कह रहा है ना, यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रथम 50। तो नॉर्मली प्रथम अगर 50 संख्या कहेंगे तो आप सोचो कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का फॉर्मेशन मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है, तो हम जानते हैं कि पहली अभाज्य संख्या। सबसे पहले बताओ कि प्राइम नंबर होता क्या है, तो कुछ लोग बोल देते हैं कि जो 2 से नहीं कटे उसको प्राइम बोलते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मली अभाज्य संख्या का एक ही डिफिनेशन है कि वैसी संख्या जिसका 2 डिवीजर हो, मतलब 2 ही भाजक हो। तो जिस संख्या का केवल 2, ना तो 2 से ज़्यादा ना तो 2 से कम, तो इसीलिए वैसी संख्या जिसका केवल 2 भाजक हो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, दूसरा 3, तीसरा 5, उसके बाद फिर 7, इसके आगे सो एंड सो जितनी भी होती है। हम लोग पता है जब नंबर सिस्टम का हम लोग शुरू में पढ़ते तो जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक में कुल जो है 25 अभाज्य संख्या होती है। तो आगे जो भी होगा वो बात का चीज़ होगा, लेकिन हम लोग उस कंसेप्ट में ये भी पढ़ते हैं कि केवल 2 को छोड़कर बाकी दुनिया में जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सभी की सभी कैसी संख्या है, ऑड संख्या है, मतलब विषम संख्या है। तो आप बताओ मान लो 5 है, आगे और भी कोई संख्या ऐसा आएगा
है ना, जहाँ पर जो है विषम संख्या होगा, मतलब वहाँ से पॉसिबिलिटी है कि 5 निकल भी सकता है, ठीक है। ऐसे नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि 5 के बाद जब आगे बढ़ोगे 15, 25 कुछ भी, तो या तो कभी सब भी 15 पे भी आओगे तो उसका 3 डिवीजर हो जाएगा, 25 पे भी आओगे तो 3 डिवीजर हो जाएगा, 35 पे भी आओगे तो 3 डिवीजर हो जाएगा, है ना। और आप जानते हो कि ऐसी संख्या जैसे कि विषम संख्या, ये 20 तो विषम संख्या है ही नहीं, तो 5 का फॉर्मेशन कहाँ होता है? 5 से नहीं तो 10 से, 15 से नहीं तो 20 से, 25 से नहीं तो 30 से, तो ये सभी तो विषम संख्या है ही नहीं। लेकिन ये सब जब विषम संख्या है तो इसको आप फैक्टर करोगे तो ये अभाज्य संख्या होगा ही नहीं, केवल इकलौता क्या, एक 5 होगा और इकलौता क्या होगा, एक 2 होगा। तो हम लोग जानते हैं कि मान लो आपको लगता है कि नहीं 5 हो सकता है ज़्यादा बार निकले, लेकिन 2 तो इतना श्योर है ना कि प्राइम नंबर में केवल इकलौता सम संख्या, इकलौता इवन नंबर, ठीक है, कितना, केवल यही 2 होता है। यानी अगर इक्के को 2 होगा तो शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, एक ही होगी। तो यहाँ से कितना पेयर बन रहा है, तो 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1, यानी शून्यों की संख्या कितना हो जाएगी, 1 होगी। तो हम कह सकते हैं मेरा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1 इज द राइट आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट अगर पता होता प्राइम नंबर का कि केवल 2 ही इकलौती एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य होती है, तो अगर इकलौता 2 निकलेगा तो शून्यों की संख्या भी कितना, एक ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हो। आप सोचो कि कहाँ कहाँ जो है संख्या निकल सकता है 2 और 5। तो देखो आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि 5 जो है आपका यहाँ निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखो तो थोड़ा सा ये भी फील हो रहा है कि 2 का संख्या ही कम निकल रहा है। कैसे? आप इसको जब तोड़ते तो क्या होता, 4 × 3, तो हमको 3 से तो मतलब है नहीं, तो 4 को क्या लिखते हैं यहाँ पर, 2 के पावर में कितना, तो 2 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार जब इसको तोड़ते तो आप क्या बोलते हैं फैक्टर के रूप में, 8 × 3, तो देखो 3 से तो मतलब है नहीं, तो यहाँ 2 कितनी बार है, तो 2 आपका 3 बार है। उसके बाद जब इसको तोड़ोगे आप तो बोल सकते हो कि सर 5 × 6, और 6 को आप क्या लिखोगे, 2 × 3, या आप बोल सकते थे कि आप नॉर्मली बोल सकते थे इसमें कि 10 × जो है कर जाएंगे, लेकिन ऐसे बोल सकते हो ना 10 × कितना, 3, 10 × 3, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन आप इसको बोल सकते थे 5 × 2 × 3, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अभी हम 2 काउंट कर रहे हैं, यानी यहाँ पर 2 कितना, एक बार, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको देखते के साथ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो है कैसे हम लोग निकालेंगे। तो 2 की संख्या कितना बार निकल गया, 6 बार, लेकिन ऑप्शन में देखो क्या 6 है, नहीं है, इसका मतलब शायद 5 की संख्या उससे कम बार होगा। तो कहाँ कहाँ काउंट करो, 5 कितना बार है यहाँ पर, एक बार, यहाँ पर 5 कितना बार है, तो एक बार। उसी प्रकार यहाँ पर 5 कितना है, कितना बार है, तो आप बोलोगे एक बार। और इसको जब तोड़ोगे तो क्या बोलोगे कि सर इसको जब मैं फैक्टर के रूप में, गुणनखंड के रूप में तोड़ूंगा तो 25 × 3, तो 25 में 5 कितनी बार है, 2 बार। तो आपका बोल सकते हो कि सर 2 6 बार है और 5 कितनी बार है, 5 बार। तो कितना पेयर बनेगा, तो 5 पेयर बनेगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं पेयर की संख्या कितनी, तो पेयर की संख्या 5, और जितनी पेयर की संख्या उतनी ही शून्यों की संख्या होती है, यानी 5 इज द राइट आंसर, है ना। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 4। यहाँ देखो क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि आपका बीच में डॉट डॉट है, इसका मतलब पहले कोई सीरीज को फॉलो कर रहा होगा और वही सीरीज आगे तक कंटिन्यू हो रहा है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर कि कैसे 1 के बाद कितना है, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, मतलब आपको समझ में आ रहा है ये जो है विषम संख्या वाला सीरीज है, मतलब ऑड नंबर वाला। और आप लोग जानते हो कि ऑड नंबर वाला हम लोग पढ़े थे जब, तो इसमें क्या होता है, कहीं पे 2 नहीं आता है, तो 2 नहीं आता है, 5 भले ही बहुत बार आ जाएगा, 5 में निकल जाएगा 5, फिर आपका 15 में निकल जाएगा, फिर आपका 25 में, फिर 35 में, है ना, 35 में। उसी प्रकार आपका इसके बाद 35 के बाद क्या निकलेगा, तो आप बोल सकते हो 45 में, फिर 55 में, इसी तरह से सो एंड सो। आपका अगर ये है तो 95 तक में बहुत टाइम्स जो है 5 तो निकल जाएगा, लेकिन कहीं पे 2 आएगा तो नहीं, क्योंकि ये आप देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक में, यहाँ से लेकर यहाँ तक में जो सीरीज बन रहा है वो विषम संख्या का, मतलब यहाँ
1 से लेकर 101 तक में जो है आप बोल सकते थे कि सर 2 की संख्या नहीं निकलेगी, लेकिन देखो 101 के बाद क्या अगला 103 है, नहीं, बहुत गैपिंग है यहाँ पर, 2 का गैपिंग नहीं है, उससे ज़्यादा का है, मतलब सीरीज यहीं तक है, तो आपको यहाँ तक में 2 की संख्या नहीं निकलेगी, लेकिन 5 बहुत बार निकल जाएगा। तो अगर 2 की संख्या हम बोलते कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में अगर 2 की संख्या नहीं निकल रही है, इसका मतलब 0 का फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि 2 एक भी बार नहीं है, लेकिन 5 तो है ना, 5 तो दिख रहा है आपको। तो अब देखो इस नंबर को आप जैसे ही 128 को देखोगे तो 128 को आप फैक्टर करोगे 2 से 64 टाइम्स में, फिर 2 से कितना 32, फिर 2 से कितना 16, फिर 2 से कितना 8, फिर 2 से कितना 4 और फिर से 2 से 2। तो आप जानते हो, ऑलरेडी जानते हो, जो बच्चे तेज हो वो जानते हो कि इसमें सर 2 कितनी बार होती है, तो 2 यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 कितना बार, 7 बार। मतलब 5 तो देखो बहुत बार दिख रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन 2 कितना बार है, तो 2 आपका चूंकि क्या है 7 बार है, तो 2 कितनी बार है 7 बार, और 5 तो हम जान रहे हैं कि 7 प्लस टाइम है, 7 बार से ज़्यादा ही बार है ना। तो अब सोचो कि 7 से ज़्यादा बार अगर 5 है और 2 की संख्या 7 बार है तो कितना पेयर बनेगा, तो 7 पेयर बनेगा, इसलिए शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, तो वही 7 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो सीरीज को पकड़ो और उसके बाद फिर आप इजीली उसको समझ सकते हो, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसी तरह से एक नंबर है, यहाँ 10 के पावर क्या है 1, 10 के पावर 2, मतलब पावर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक है 10 के पावर 8 तक है। तो आप जानते थे, मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया था कि अगर मैं कहीं पर 10 प्लस 100 और प्लस 1000 लिखूँ, इसी टर्म में कहाँ तक है 8 जीरो है, तो आप बताओ इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने बताया था कि जिस पर सबसे कम जीरो होता है वही वाला मेरा आंसर होता है। क्यों? क्योंकि इसको जोड़ने का तरीका देखो कुछ ऐसा ही ना, आप लोग जोड़ते हो, ऐसे ही हम लोग जोड़ते हैं ना। तो जोड़ेंगे तो देखो लास्ट में 0 फिर 1 फिर 1 फिर 1 हो जाएगा, तो लास्ट में कितना जीरो आएगा, एक ही जीरो। क्यों? क्योंकि जोड़ वाले में हम लोगों ने सीखा था कि जिस पर सबसे कम जीरो होगा वही, मतलब कि अगर मान लो कहीं मैंने 5 प्लस 50 और प्लस 500 लिख दिया, तो यहाँ जीरो की संख्या कितनी होगी, तो जीरो ही होगी, एक भी शून्य का निर्माण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो एक भी जीरो नहीं है। आप जोड़ के देख लो इस तरीके से, आप जैसे ही जोड़ोगे तो लास्ट में 5 5 5, यानी जब जोड़ रहता है बीच में तो सबसे कम वाला चुनेंगे, और जब गुना जब रहेगा तो सबको जोड़ के हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते थे कि सर जो है कितना, तो सबसे कम यही है, इसलिए मेरा आंसर कितना होगा 1, यानी टोटल कितने जीरो होंगे 1 जीरो होंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में ये बिल्कुल आया होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था। उसी प्रकार देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है और आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, और ये तो अच्छे अच्छे बच्चों से ये नहीं बनेगा या समझ में भी नहीं आएगा। कैसे? देखो आपने क्या सीखा, आपने केवल इतना सीखा कि जीरो का फॉर्मेशन होने के लिए हमको 2 और 5 चाहिए। उसके बाद आपने नेचुरल नंबर बेस्ड में सीखा था, देखो यहाँ संख्याएं लगातार है 1 2 3 4 इस तरह से। तो आपने नेचुरल नंबर वाले टाइप में पढ़ा था कि जब संख्याएं नेचुरल नंबर हो, लगातार हो, तो उसमें 2 की संख्या ज़्यादा बार होती है और 5 की संख्या कम बार होती है। तो हम लोग 5 की संख्याएं निकालते हैं। और देखो यहाँ पर ये क्या है, तो ये मैंने आपको यूनिट डिजिट में ही बताया था कि इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो चिन्ह होता है इसको हम लोग बोलते हैं, अगर ये है तो ये जो चिन्ह है वो किसका चिन्ह है, फैक्टोरियल का। ठीक है, फैक्टोरियल का चिन्ह है। ठीक है, तो फैक्टोरियल का अगर चिन्ह है तो मान के चलो उसी प्रकार हम आपसे पूछे कि यहाँ पर जैसे 1 के पावर 1 फैक्टोरियल, 2 के पावर 2 फैक्टोरियल, इसी प्रकार करेंगे तो कहाँ कहाँ 5 निकलेगा, तो बोलोगे 4 के बाद 1 तो निकलेगा, 5 के पावर कितना 5 फैक्टोरियल, और उसके बाद 1 यहाँ जब इसको तोड़ेंगे तो इसको क्या तोड़ सकते हैं 2 × 5, और दोनों के पावर कितना 10 फैक्टोरियल। हमको 2 से अभी तत्काल मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जान रहे हैं कि नेचुरल नंबर में 2 की संख्या ज़्यादा ही बार आती है, तो मतलब किससे 5 से। तो यहाँ पर 5 कितना बार निकला, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ना सर इसको नहीं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर 5 जो है 5 के पावर में कितना 10 फैक्टोरियल निकलेगा। तो अब देखो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज कैसे करते हो, बोलोगे सर इसका आंसर ना इतना इंटू जो है आप बोल दोगे कि इतना हो जाएगा, ये होगा। तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप समझो नॉर्मली
बेसिक सा चीज़ है, छोटा सा चीज़ है, आप समझने का कोशिश करना। कहीं पर मैं अगर लिख रहा हूँ 5 के पावर में 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या कि इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और कहीं पर हमने लिखा, क्या लिखा भाई, कहीं पर हमने लिखा कि आपका 5 के पावर में 10 फैक्टोरियल, मतलब क्या 5 गुने 10 गुने 9 गुने 8 गुने आपका 7 गुने, इसी तरह से सो एंड सो कहाँ तक 1 तक। तो देखो इसको काउंट करना क्या पॉसिबल है, काउंट करोगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट समझने के लिए इसको कुछ छोटा मान लो। जैसे कि मान के चलो हम लिखते हैं 5 के पावर में 3 फैक्टोरियल, मतलब कितना 5 गुने 3 गुने 2 गुने 1, मतलब क्या 5 के पावर में कितना 6, मतलब कितना बार 5 है 6 बार। और कहीं पर हमने लिख दिया 5 के पावर में 2 फैक्टोरियल, मतलब कितना 5 के पावर में 2 गुने 1, मतलब यहाँ पर कितना 5 के पावर 2। तो देखो इसमें कितना बार 5 निकला 6 बार, और इसमें कितना बार निकला 2 बार। तो टोटल कितना बार 5 निकला। आप यहाँ पर क्या निकाल रहे हो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में 5 ही ना निकाल रहे हो, तो यहाँ पर जो 5 के पावर में 5 फैक्टोरियल आता उसमें कितना बार निकलता, तो उसमें मेरा निकलता कितना बार, तो हम लोग बोल सकते थे कि उसमें ना सर इतना बार यहाँ पर 5 निकलता, यही ना निकल रहा है 5, और इसमें कितना निकलता, तो इसमें बोलते कि सर इतना बार 5 निकल रहा है ना। तो इतना बार 5 निकल रहा है, क्योंकि हम लोग यही पढ़े ना कि जब 5 के पावर में a और यहाँ पर 5 के पावर में b, तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, होता है ना। आप लोग क्या लिखते हो, दोनों बोलते हो कि सर बेस जो है दोनों का चूंकि कॉमन है तो 5 के पावर में a प्लस a, तो पावर को जोड़ के रूप में ही लिखते हैं, लेकिन बेस तो मल्टीपल के रूप में रहना चाहिए। तो देखो सब जगह बेस तो गुणनखंड के रूप में है, गुना के रूप में है ना, तो पावर मेरा क्या होगा, इसीलिए वो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। किस नियम से, इस नियम से, क्योंकि आप जानते हो कि बेस गुना के रूप में रहता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। कब, जब बेस कॉमन हो और बीच में गुना का चिन्ह हो। तो आप देखो यहाँ पर भी क्या होता है, बेस 5 होता है, इससे भी निकलता तो क्या निकलता, बेस 5 ही निकलता है ना। तो बेस क्या निकलता, 5 ही निकलता। तो दोनों में बेस 5 निकल रहा है और बीच में मल्टीपल है ही है, इसका मतलब पावर मेरा क्या होगा, जुट जाएगा, इसलिए ये मेरा राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में अब आया होगा। और बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, तो क्योंकि वो किस रूप में लिखते हैं, इस रूप में बोलते हैं कि सर ये दोनों गुना के रूप में होना चाहिए था। किस रूप में, इस रूप में 5 के पावर में इतना 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पर जो है 5 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। तो नहीं, ऐसे नहीं, गुना के रूप में नहीं होगा, क्योंकि पावर आप जानते हो, आप पढ़े हो कि पावर क्या होता है, जुटता है, ना कि गुना होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में बिल्कुल ये प्रश्न आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका क्या है, बेस में अलग अलग है और पावर भी अलग अलग है। तो आप कैसे निकालोगे शून्यों की संख्या। तो देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको तो मैं एकदम 5 में 5 रेटिंग दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो इसमें आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये सोचो कि यहाँ पर ये बेस जो है वो क्या नेचुरल नंबर वाला है, तो नेचुरल नंबर वाला है, कंटिन्यूसली है। तो आप जानते हो कि जब नेचुरल नंबर वाला होता है तो उसमें 2 की संख्या ज़्यादा बार होती है और 5 की संख्या कम बार होती है। तो किसकी संख्या कम होती है, 5 की। जिसकी कम होती है हम उसको निकालते हैं। तो बताओ कि 4 के बाद क्या मैं 5 के पावर में 5 लिखता, तो हाँ, तो यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर इस बेस में जब बेस क्या हो 5 हो तो उसमें 5 कितना बार निकलेगा, तो उसमें बोलोगे कि सर 5 बार निकलेगा। उसी प्रकार आगे चल के क्या 10 के पावर में 10 होगा। अब देखो इस 10 को जब आप तोड़ोगे तो क्या 2 × 5 होगा। इसमें 2 से मतलब नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि 2 की संख्या कितनी ज़्यादा बार। तो यहाँ पर बचा कितना, बेस में 5 और उसका पावर कितना 10। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या 10 में 10 बार 5 निकलेगा, तो हाँ। उसी प्रकार क्या 15 में 15 बार निकलेगा, तो कैसे, तो देखो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि सर 15 के पावर में अगर 15 होता तो 15 को हम लोग लिखते 3 × 5 और उसके पावर में कितना 15। इस 3 से हमको मतलब नहीं है, तो यहाँ पर 5 कितनी बार, तो 15 बार। उसी प्रकार 20 में कितना 20 बार। लेकिन देखो मेन चीज़ है क्या, अब आपको ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी आप लोग 25 को फैक्टर करते हो,
अगर इसके पावर में x है तो इसको जब फैक्टर करोगे तो देखो 5 कितनी बार है, 2 बार। इसके दोनों के पावर में क्या होगा, x। लेकिन इसको जब तोड़ेंगे तो किस रूप में लिखाएगा, 5 के पावर x, और यहाँ भी 5 के पावर में कितना, x। तो अब हम लोग बोल सकते थे कि 5 के पावर में कितना, x कितना 2x, मतलब दोनों पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। जैसे कि अगर मान लो 25 के पावर में अगर 6 लिखते तो आप इसको कैसे तोड़ते, 5 गुने 5, और दोनों के पावर में कितना, 6। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि इस पर भी 6, इस पर भी 6, यानी 5 के पावर 6 और इस 5 के पावर भी 6, यानी दोनों का कॉमन बेस कितना, 5, और दोनों के पावर में कितना जुड़ जाएगा ना। तो जो भी पावर होता है वो क्या होता है, उसका जस्ट डबल हो जाता है। कब, जब बेस में 25 रहे। उसी प्रकार क्या 50 में इसको जब तोड़ोगे तो 2 × 25 होगा, और इस 25 को तोड़ोगे आप इस रूप में। तो देखो आपको यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि जब कभी भी कोई संख्या 25 के मल्टीपल में हो, 25 के गुणज में हो, जब कभी भी 25 के गुणज में हो तो यहाँ पर जब 25 को तोड़ोगे तो 5 5 कितना, 2 बार निकलेगा। उसी प्रकार आप बोलोगे कि सर 50 में भी आप जब तोड़ोगे तो 5 कितना, 2 बार निकलेगा, 2 और निकलेगा। यहाँ आप इसको जब तोड़ोगे तो 2 × 5 × 5 होगा, लेकिन हमको 2 से मतलब नहीं है। उसी प्रकार जब आप 75 को फैक्टर करोगे तो आपका कितना, यहाँ भी 5 कितना, 2 बार, मतलब 25 के गुणज में जो संख्या होता है उसमें 2 बार 5 निकलता है। उसी प्रकार 100 को जब तोड़ोगे तो आपका 5 × 5 कितना, 2 बार होगा। इसके अलावा 4 होगा, उस 4 से हमको मतलब नहीं है। लेकिन अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब कभी भी 125 के मल्टीपल में कोई संख्या हो तो यहाँ पर देखो 5 कितनी बार है, 3 बार। मतलब अगर इसका अगला संख्या अगर मान लो 150 आता, 150, तो 150 जो है वो 25 के मल्टीपल में है, ना कि इसके गुणज में है ना। तो 150 में पूछेंगे 5 कितनी बार आएगा, तो आप बोलोगे 2 बार। क्यों, क्योंकि आप 25 गुने इसको क्या लिख सकते हो, 25 गुने 6, हमको इस 6 से मतलब नहीं है, मतलब किससे, 25 से है। तो 150 में कितना बार आएगा, 2 बार। उसी प्रकार अगर पूछते हैं 175 में 5 कितना बार, तो बोलोगे सर 2 टाइम्स। मतलब 25 के गुणज में जो संख्या होती है उसमें 5 2 बार आ जाता है। लेकिन 125 के गुणज में जैसे अगर 250 चला गया तो 250 में फिर क्या बोलोगे, 5 गुने 5 गुने 5 और इंटू 2, इस 2 से हमको मतलब नहीं है, यानी 125 के गुणज में 5 3 बार निकलता है। तो इसी कंसेप्ट को हम यहाँ फॉलो करेंगे। और कैसे फॉलो करेंगे, तो बोलेंगे सर कि यहाँ पर 5 में कितना बार, 5 बार। उसी प्रकार 10 में 10 बार, 15 में 15 बार, 20 में 20 बार, 25 में कितना, 25 25 2 बार होता। तो एक बार आप अंदर लिख लो और एक्स्ट्रा वाले को हम बाहर लिख लेते हैं। 25 में कितना, आपका एगो तो अंदर आ गया। जैसे देखो क्या होता, कंफ्यूज नहीं होने का, मैं समझाने के लिए यहाँ हूँ। 25 के पावर में अगर 25 होता तो क्या इसको 5 गुने 5 और दोनों के पावर में 25 लिखते, तो बोलोगे हाँ सर लिखते। अब इस पर भी चला जाता है, इस पर भी चला जाता है, यानी 5 के पावर में भी 25 और इस बेस वाले 5 के पावर में भी 25, तो 25 25 2 बार हुआ। तो हाँ, तो उसको एक बार मैंने इस सीरीज में लिख दिया और एक बार बाहर लिखा, ठीक ना। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो एक बार देखो इसी तरह से सीरीज बनता है, तो 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, उसी प्रकार फिर 30, 35 सब होता। तो फिर जब 50 में जाता, डॉट 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 कितना, 50, तो 50 में भी 2 बार निकलता। तो एक तो मैंने अंदर लिख दिया, दूसरा कहाँ लिख देता हूँ, बाहर। फिर डॉट डॉट जब जाता तो फिर 75 को जब आप तोड़ते तो 75 का एक बार 75 अंदर और दूसरा बार क्या, देखो 75 के पावर में कितना, 75 होगा। तो इसको कैसे आप तोड़ोगे, इसको ऐसे ही ना तोड़ोगे कि सर इसका तोड़ेंगे 5 गुने 5 गुने 3 और सबके पावर में 75, तो इस 3 से हमको मतलब नहीं है। तो आपका यहाँ 5 कितना बार, 75 बार, और इस पर 5 कितना बार, तो आप बोलोगे 75 बार। तो इसको एक बार मैंने यहाँ लिख दिया और एक बार बाहर वाला को एक्स्ट्रा को यहाँ लिख दूंगा। उसी प्रकार फिर डॉट डॉट डॉट, आप यहाँ बोलोगे कि सर 100 तक चुकी है, तो 100 तक मैंने कर लिया, तो उसका एक एक्स्ट्रा 100 जो होगा वो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि 100 भी तो टूटेगा 25 गुने 4, तो एक्स्ट्रा वाले को मैंने अलग से जोड़ लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि देखो उससे क्या होगा कि ये जो है आपका एक श्रृंखला के रूप में आ जाएगा, है ना, सीरीज के रूप में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मली सोचो कि अगर मैं आपको कहता कि इस तरह से आप इसको जोड़ो तो लिखते और ऐसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब देखो इसको जोड़ने के लिए अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा 2, यहाँ पर क्या बचेगा 3, इसका मतलब लास्ट में कितना बचेगा, डॉट 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 कितना बचेगा। बाकी
ये देखो ऊपर वाला है, ध्यान रखना ये ऊपर वाला लाइन है, उसी का क्वेश्चन पार्ट है। बाकी जब इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना हो गया 175, 225 और कितना 250, तो प्लस कितना 250 जो एक्स्ट्रा वाला आया था उसको बाहर जोड़ लूंगा। अब देखो ये एक श्रृंखला बन गया किसका, नेचुरल नंबर का। तो हम लोग एक आगे पढ़ते हैं, जानते हैं कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार नेचुरल नंबर का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 कितना 2। ये किसका फॉर्मूला होता है, लगातार प्राकृत संख्या का, मतलब कंटिन्यूअसली नेचुरल नंबर के योग का, ये एडिशन का फॉर्मूला होता है। तो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग फॉर्मूला होता है जहां n बराबर क्या होता है, कुल संख्या, टोटल नंबर। तो अगर आप सोचो कि कोई संख्या 1 से शुरू है और 20 तक गई है तो n का वैल्यू कितना हो जाता, तो बोलते हैं n का वैल्यू सर कितना 20। तो क्या इसको हल कर लेंगे कितना 5 इंटू, और इसको जब हल करते तो n का वैल्यू 20 होता और n प्लस 1 का वैल्यू कितना हो जाता 21 हो जाता, और बटे में कितना 2, और प्लस ये एक्स्ट्रा जो है उसको अलग से काउंट कर लेंगे। अब ये क्या कट जाएगा, तो कितना बार में कट जाएगा, तो आप बोलोगे सर कट जाएगा कितना 10 बार में, यानी यहाँ पर क्या बचा, तो 5 गुने 21 गुने 10 210 और प्लस कितना 250। अब आप इसको जैसे ही गुना कर लोगे तो बोलोगे कि सर गुना करके इन दोनों को जब मैं गुना करूंगा ना सर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1050 और प्लस ये एक्स्ट्रा वाला कितना 250, तो टोटल कितना, तो टोटल आपका 1300, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होता। तो बिल्कुल आपको समझ में कब आएगा, जब आप ये सीख जाओ कि 5 कहाँ से निकलता है। तो 5 के पावर 5 वहाँ से 5 को, 10 से 10 बार 5 निकलता, 15 से 15 बार निकलता, 20 से 20 बार, लेकिन 25 से 25 जो है वो क्या है, उसको जब फैक्टर करोगे तो देखो आपको ये चीज़ सीखना होगा कि 25 को मैंने जब फैक्टर किया यहाँ पर तो कितना बार, बेस में 2 बार आ रहा है, मतलब यहाँ भी 25 बार यहाँ भी 25 बार। तो उसी चीज़ को मैंने क्या किया, उसी चीज़ को एक बार यहाँ लिखा और एक बार यहाँ किया। उसी प्रकार 50 को जब मैं तोड़ा तो एक बार यहाँ आया और एक बार यहाँ, 75 को जब लिखा तो एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 100 को जब लिखा तो एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो अब इसको जोड़ने के लिए ये नेचुरल नंबर का योग का फॉर्मूला हो गया, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला है ना। तो हम लोगों ने पुट कर दिया जहाँ n का वैल्यू कितना आ गया 20 क्यों, क्योंकि 1 से शुरू कहाँ तक गया, यहाँ तक। अब मैंने क्या किया, इसको हल कर लिया, तो 5 गुने 20 गुने 21/2 ये कट गया, यानी 5 गुने 210, और इसको जब कैलकुलेट किया था तो 250, और फिर मैंने जोड़ दिया किसको किसको, तो इन दोनों को जोड़ दिया, तो मेरा बिल्कुल ये ईजिली आ गया यहाँ पर कि 1050 प्लस 250, यानी टोटल शून्यों की संख्या कितना 1300। तो अगला जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है कि शायद आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत दिक्कत भी हुआ होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का है, और मुझे उम्मीद है कि आपसे बनेगा। कैसे, आप सोचो कि 5 कहाँ निकलेगा, तो आप बोलोगे सर 5 के पावर 5 होगा, फिर 10 के पावर जब 10 होगा तो वहाँ कितना बार निकलेगा 10 बार, फिर 15 में 15 बार। तो उसी प्रकार आप पहले ये सोचो कि 5 कहाँ, तो 5 में 5 बार, 10 में 10 बार। ये जोड़ क्यों रहे, क्योंकि पावर क्या होता है, जुट जाता है ना। जब आप इसको ऐसे लिखते, देखो समझ कंफ्यूज मत होना, 5 के पावर में कितना, 5 के पावर में 5, उसी प्रकार 10 के पावर में कितना 10, 15 के पावर में कितना 15, 20 के पावर में कितना 20, यहीं से ना निकलेगा 5। तो आप इसमें कितना बार निकला, तो इसमें बोलोगे कि सर 5 बार निकला, इसमें कितना बार 10 बार, इसमें 15 बार, इसमें क्योंकि इसको भी तोड़ोगे तो 5 इंटू क्या होगा, आप इसको जब तोड़ोगे तो 5 इंटू 4। इस 4 से हमको मतलब है नहीं, क्योंकि जानते हैं नेचुरल नंबर वाले में देखो 1 के बाद 2 3 4, नेचुरल नंबर वाले में 2 की संख्या ज़्यादा बार होती है, इसलिए हम उसको नहीं निकालेंगे। हम किसको खोजेंगे, 5 को। तो जब 5 को खोजेंगे तो हम लोग नॉर्मली इसी तरह से बोलेंगे कि सर 5 में कितना पावर, तो 5 बार निकलेगा, 10 में 10 बार, 15 में 15 बार, 20 में 20 बार, 25 में तो बोलोगे कि सर 25 में 2 बार 5 निकलेगा। तो एक बार मैंने अंदर काउंट कर लिया और दूसरे वाले को बाहर कर लिया, फिर
इस तरह से बढ़ेंगे तो आप बोलोगे कि फिर 25 के बाद क्या होगा, 30 होगा, 35 होगा, फिर 50 में कितना बार, तो 2 बार 5 निकलेगा, तो एक मैं अंदर लिख लूँ और एक मैं बाहर लिख लूँ। उसी प्रकार फिर बोलोगे क्या कि 75 में कितना बार, तो 75 में 2 बार निकलेगा, तो एक बार अंदर लिख लिया हमने और एक बार बाहर। उसी प्रकार 100 में आप बढ़ते हुए आप जब आओगे तो 100 में क्या होगा, यहाँ मैं डॉट डॉट ही कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत होना, है ना, यहाँ डॉट डॉट 100 में 2 बार, तो एक बार अंदर लिख लिए और एक बार बाहर लिख लिए। लेकिन अब देखो 100 से जब आगे बढ़ोगे तो फिर आप जब 125 में आओगे तो आपने सीखा था कि 125 को जब हम लोग फैक्टर करते हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना बार आता है, 3 बार, और तीनों के पावर में 125 हो जाएगा। तो उसमें एक बार तो मैं अंदर लिख लिया मैंने, लेकिन अब बाहर में कितना बार एक्स्ट्रा आएगा, तो बाहर में कितना बार आएगा, तो आप बोलोगे ना कि सर बाहर में कितना आ गया, तो 2 बार आ गया। ठीक है, तो एक बार तो यहां लिख लिए, अब जो है 2 बार जो था उसको हम लोग यहां लिख लिए, तो टोटल कितना हो गया आपका, ये देखो क्या हो गया, सीरीज हो गया, और प्लस क्या है, ये वाला सीरीज। इन दोनों को हमको क्या करना है, दोनों को हमको क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। तो देखो इसको सीरीज वाले हम लोग तरीके से ऐड करते कैसे, यहाँ से 5 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 अंतिम में लिख दूँ 125, और इसको तो आप नॉर्मली काउंट कर सकते हो, 125 125 250 और कितना, तो 350, और 350 में इन दोनों को जोड़ोगे तो 450, और इसको जोड़ोगे तो कितना, तो प्लस कितना हो गया 500। ये देखो ये अलग चीज था। ठीक है, अब आप इसको बोलोगे कि 1 से शुरू और 125 तक गया, मतलब यहां पर क्या 125 जाएगा, तो नहीं 125 तो लास्ट ना था, तो इसका मतलब जाएगा कहां तक, तो जाएगा केवल कितना तक, 25 तक। क्यों, क्योंकि 125 अंतिम संख्या थी और आपने 5 को कॉमन ले लिया था, तो बचेगा कितना 25, क्योंकि 25 को 5 से गुना करोगे तभी आएगा। तो 1 से शुरू और 25 तक अगर गया, 1 से शुरू और 25 तक गया, मतलब n का संख्या कितना, तो बोलोगे कि सर 1 से शुरू है डॉट 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 25 तक गया, इसका मतलब n का वैल्यू कितना 25। कुल कितनी संख्या होंगे 25, तो हल कर लो आप यहाँ पर 5, और जब n का वैल्यू 25 होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई कितना 2, यानी 25 गुने 26/2 और प्लस कितना 500। आप हल कर सकते हो कि ये सर कितना बार में, तो 13 टाइम्स में। अब जैसे ही इसको हल करोगे तो 5 और 25 को 13 से हम लोग गुना करते हैं तो कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि कितना होगा यहाँ पर, तो देखो 10 से गुना करोगे 250 प्लस आपका 75 यानी 325, ये दोनों एक साथ, और प्लस कितना 500। तो आप जैसे ही गुना करोगे तो यहाँ पर कितना होगा 1600 और कितना 25, और इसमें 500 आप क्या करोगे जोड़ लोगे। इन दोनों को जैसे ही जोड़ोगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2125। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने 2 बार 25 को बाहर क्यों निकला, क्योंकि 25 को जब फैक्टर करते हैं तो बेस में 3 बार 5 आता है, तो मैंने एक बार अंदर लिख लिया और 2 बार कहाँ लिखा, बाहर लिख लिया। तो इसी तरह से आपका ये बनेगा कि पहले जो सिंगल बार आपका आया 1 से लेकर कहाँ से 5 से लेकर 125 उसको अंदर काउंट कर लिया, और जो टर्म डबल बार आया उसको एक बार अंदर लिखा और एक बार क्या लिखा, बाहर लिखा। एक बार अंदर लिखा, एक बार बाहर, एक बार अंदर, एक बार बाहर, और 125 3 बार आता था, इसलिए एक बार मैंने अंदर लिखा और 2 बार कितना बाहर लिख लिया। तो मैक्सिमम इसमें 125 तक ही पूछता है, लेकिन अगर मान लो यही क्वेश्चन में 250 तक होता तो फिर आप वही काम करते कि 125 के मल्टीपल में जो संख्या है उसको एक बार अंदर और 2 बार बाहर लिखते, और 25 के गुणज में जो संख्या होती उसको आप क्या करते, तो उसको आप एक बार अंदर और एक बार बाहर लिखते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए, तो हमारे पास एक और प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, आप बताइए, इसमें आपको निकालना है शून्यों की संख्या। आप कैसे निकालोगे, तो अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जीरो का फॉर्मेशन होने के लिए 2 और 5 को ढूंढना है। और जब भी नेचुरल नंबर वाला हो, देखो 1 के बाद कितना है 2, 2 के बाद कितना 3, मतलब ये नेचुरल नंबर वाला है, इसका मतलब इसमें 2 की संख्या कम और की ज़्यादा, तो ज़्यादा, और 5 की संख्या कम होती है। तो 5 की संख्या कम होती है तो 5 खोजो, तो बोलोगे सर 5, देखो सब का पावर क्या है, सब का पावर सिमिलर है, मतलब 5 के पावर में कितना 20। उसी प्रकार आप बोलोगे फिर अगला कहाँ निकलेगा सर, 10 के पावर में भी 20, फिर अगला कहाँ निकलेगा, तो आप बोलोगे सर 15 के पावर में भी 20, और उसी प्रकार 20 के पावर में 20, फिर 25 के पावर में 20, और फिर 30 के पावर में 20,
है ना, और फिर क्या बोलोगे 35 के पावर में 20। लेकिन आप जानते हो कि इसमें जो है एक ही 5 आता है, इसमें भी एक ही 5 आता है, यानी अब काउंट जब करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, उसी प्रकार यहाँ पर आपका कितना 20, उसी प्रकार यहाँ पर 20, यहाँ पर भी 20। लेकिन इसको जब तोड़ोगे 25 को तो पता है ना कि ये 2 भागों में टूटेगा। कैसे? तो 5 गुने 5 और दोनों के पावर 20, तो यहाँ पर कितना 2 गो आ जाएगा। तो आप ऐसे नॉर्मली काउंट करो, कैसे कि यहाँ पर 20 20 20, मतलब कितना हुआ 1 2 20 20 का कितना बना, तो 1 2 3 4, यहाँ पर क्या बनेगा, तो 20 20 का 2 बनेगा, तो 4 2 6 6 1 7 7 1 8, यानी आप नॉर्मली बोल सकते हो कि 20 20 को जब 8 बार जोड़ोगे तो 20 × 8 यानी टोटल कितना 160 बार। ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो? कैसे आप 20 को लिखो 20 जोड़ 20 जोड़ 20, यहाँ पर 2 बार जोड़ोगे, क्यों? क्योंकि बेस में 25 है तो 2 बार निकलेगा। तो आप 8 बार 1 2 3 4 4 2 6 7 और एक कितना 8 बार, तो 20 को 8 बार जोड़ोगे तो आपका राइट आंसर कितना होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल शून्यों की संख्या 160 बार होगी। तो समझ में आ रहा होगा अब आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत आसान, बहुत इजी, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में आपका ये क्या है, तो आपका फैक्टोरियल है, और जब भी फैक्टोरियल होता है कहीं पर अगर 5 फैक्टोरियल है तो इसको क्या लिखते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1। कहीं पर अगर मान लो 17 फैक्टोरियल है, यानी 17 गुने आप क्या बोलोगे 16 गुने 15 गुने डॉट 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 कितना आपका लास्ट में 1। और जब भी ये नेचुरल नंबर वाला होता है तो आपको पता है कि इसमें शून्यों की संख्या कैसे निकलती है, तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसको 5 से भागा देंगे 3 बार। ये प्रक्रिया तब तक करते रहना जब तक लगते रहे। तो उसी प्रकार देखो आपका क्वेश्चन में एक जो वैल्यू है वो कैसा है, तो फैक्टोरियल वाला है। तो पहले यहाँ पर 140 फैक्टोरियल, मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आप इसको कैसे लिखोगे 140 गुने 139 घटते हुए कहाँ तक, तो 3 × 2 × 1, तो सबसे बड़ी संख्या क्या 140। अब आप इसमें निकालो 5 कितनी बार, तो इसको 5 से भागा देंगे तो कितना 28 बार में, फिर 5 से भागा देंगे 5 बार में, फिर 5 से देंगे 1 बार, यानी टोटल संख्या कितना हो गया, तो 28 और 5 33, और 33 और 1 कितना 34। अगर 5 की संख्या 34 बार हुआ तो आगे हम लोग कैसे करेंगे, ये तो पता चल गया कि इसमें जो है 5 की संख्या कितना बार 34 बार। उसी प्रकार आगे अब देखो एक यहाँ पे 5 है, एक यहाँ 5 है, और 135 आप इसको तोड़ो, तो 135 को आप जैसे ही तोड़ोगे तो 135 को आप 5 से कितना बार 27 बार, फिर 3 से 3 बार, फिर 3 से 3 बार, तो 3 से हमको कोई मतलब नहीं है, यानी यहाँ से भी कितना बार निकला, तो यहाँ से भी 1 बार, यहाँ से भी कितना बार 1 बार, और यहाँ से भी 1 बार, यानी आपका इस क्वेश्चन से इससे कितना निकला, तो 34 बार, और बाकी आपका सिंगल 5 कहाँ निकल रहा है, तो 5 आपका जो है निकल रहा है कितना बार 3 बार, यानी टोटल आपका कितना हो गया 37 बार। 37 बार क्या होगा, तो बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब आप इसको तोड़ोगे तो देखो अब क्या होगा, आपको ये डाउट करेगा। आप यहाँ से तोड़ो तो इसको क्या बोल सकते हो 2 गुने 11 11, 2 गुने कितना 11, तो 11 में कितना उससे मतलब है नहीं, इससे 1 और 2 गुने निकलेगा। लेकिन इसको जब तोड़ोगे तो 2 गुने कितना 7। तो देखो आप जब नॉर्मली यहाँ पर सोच रहे हो कि 37 होगा कि नहीं, तो इसमें तो कन्फर्म 34 बार हो ही गया, लेकिन उसके बाद जो आपका ये सीरीज है, ये जो क्वेश्चन है आप इस पे ध्यान देना। तो देखो इस क्वेश्चन में आप जब ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि 5 कहाँ निकल रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, कितनी बार 1 बार, यानी आप बोल सकते हो कि इस वाले में ठीक ना, ध्यान रखना कि इस वाले में 5 कितनी बार है, तो 5 तो 3 बार है, लेकिन 2 देखो कहाँ है। आप जब यहाँ से खोजोगे कहाँ तक, तो 2 देखो इसमें कितना बार है 1 बार, और इसमें कितना बार है 1 बार, यानी 2 जो है वो कितनी बार है 2 ही बार है। तो अब बताओ कि इस क्वेश्चन में 2 पेयर बन रहा है अगर, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी 2 बार, लेकिन इसमें शून्यों की संख्या कितनी बार होगी 34 बार। तो इसका 37 नहीं आंसर होगा, बल्कि क्या होगा 34 बार इसमें और 2 बार इसमें, यानी टोटल जो होगा वो कितना
36 इज द राइट आंसर। बाकी मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि हमेशा 5 को ही काउंट कर लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि अधिकतर प्रश्न में 5 ही आ रहा था, 5 ही आ रहा था। बिल्कुल, परीक्षा एग्जामिनर जो होता है वो इसी तरह से कंफ्यूज करता है, वो मैक्सिमम टाइम 5 ही ढूंढने को देता है। क्यों? क्योंकि देख के स्पष्ट आ जाता है। तो उसी प्रकार आप यहाँ भी जब देखोगे तो देखो 5 जो है इसमें एक्स्ट्रा बार निकल रहा है, लेकिन 2 की संख्या कम बार है, इसलिए 2 ही पेयर बनेगा। तो जिसका संख्या कम हो उसी को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से 2 कितना निकला? 2 बार, मतलब 2 पेयर। और बाकी शुरू से 0 कितना निकला? तो 34 बार, यानी टोटल 34 और 2 टोटल कितना? 36 इज द राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी किस चीज का चिन्ह है? फैक्टोरियल, मतलब यहाँ देखो अलग अलग है, ठीक ना। तो पहले आप इसमें काउंट करोगे, ठीक है। तो इसमें जब करोगे तो आपका 10 गुने 9 क्या है? 10 फैक्टोरियल। आप ऐसा ही ना बोलोगे कि सर जब मैं इसको हल करूंगा तो यहाँ पर 10 फैक्टोरियल, मतलब 10 गुने 9 गुने घटते हुए कहाँ तक? घटते हुए आपका 1 तक। तो जब भी नेचुरल नंबर वाला हो तो क्या करते हैं? सबसे बड़ी संख्या को यानी 10 को 5 से भागा दोगे तो कितना 5 आएगा? 2 5, मतलब 0 का भी संख्या कितना? 2। उसी प्रकार जब इसको करोगे, अब इसको आ जाओ करो, तो 20 फैक्टोरियल, मतलब सबसे बड़ी संख्या यही है ना, सबसे बड़ी संख्या 20 है। तो 20 को आप 5 से भागा दोगे तो कितना? 4 बार, यानी यहाँ 2 यहाँ 4। उसी प्रकार जब आप इसको दोगे तो 30 फैक्टोरियल को जब दोगे तो 30/5 यानी कितना बार? 6 बार, और ये फिर लगेगा 1 बार, यानी यहाँ पर टोटल कितना? 7 बार। तो अब देखो आपका कैसे काउंट करोगे? 7 4 11 और 11 2 कितना? 13। तो क्या आपका टोटल 13 बार होगा? आप जल्दी से बताओ कि क्या टोटल 13 बार होगा? तो बताओ, नॉर्मल सा चीज है। देखो बोलोगे कि नहीं सर 13 बार नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बीच में क्या चीज का चिन्ह है? तो आप बोलोगे कि सर बीच में जो है आपका जो चिन्ह है वो साइन किस चीज का? प्लस का। तो अब आप प्लस वाला रूल याद करो कि कहीं पर अगर सपोज करो 10 प्लस कितना? 100 प्लस 1000 ऐसे हो, तो इसमें 0 की संख्या कितनी होती है? तो बोलते हो जो सबसे कम वाला होता है, यानी कितना बार? 1 बार। तो उसी प्रकार इसमें 0 कितना बार है? 2 बार। इसमें 0 कितना बार है? 4 बार, है ना। और इसमें 0 कितना बार है? 7 बार। तो जब ऐड करोगे आप तो सबसे कम वाला होगा, यानी कुल टोटल कितने होंगे? तो टोटल शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो 2 ही होगी, है ना, क्योंकि बीच में क्या था? प्लस था। तो जब भी प्लस होता है तो जो सबसे कम वाला होता है वही मेरा क्या होता है? आंसर होता है। तो इसी तरह से आपने यहाँ पर 13 प्रश्न देखा, तो हम लोग आगे और भी कुछ प्रश्नों को देखेंगे।